अगर दलितों का शोषण करने का काम तो सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। अरे ये सब कहाँ से जखीरा लाया ना कि कौन हमारे साथ जुल्म करने का काम किया। आपको तो मोदी अबिंद हो गया है। मोदी जी, मोदी मोदी। आप भी डीएम बनना चाहिए था। क्यों माइक लेके घूम रही हैं दर दर? पत्रकार हैं, ले जाइए माइक। ऐसे पत्रकारों से सवाल नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए, आपको सवाल बर्दाश्त नहीं होता इसलिए एंकरों को बाइकआउट कर देते हैं। नहीं भैया, सवाल बर्दाश्त नहीं हो। सवाल जब पूछेंगे ना, मोदी जी का आपने देखा अभी बयान, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस अर्बन नक्सलियों को चला रही है। क्या मीडिया दिखाई इसमें? पूछा सवाल आपने? नहीं दिखाई। आप नहीं सवाल पूछेंगे कि मोदी जी ये कैसे कह दिया, आप तो कहेंगे मोदी जी का टंक स्लिप हो गया। देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा दिला दिया, क्या पंप करा गया था क्या कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए? दूरबीन लगा हुआ है, जैसे अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा के देखते थे देश की महिलाएं सुरक्षित है, जनता सड़कों पे है, जनता खेतों में है, किसान बदहाल है, महिला परेशान है। वहाँ योगी जी राम राज्य कर चल रहा है। राम राज्य में दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं, सफाया कर रहे हैं। तो देश की जनता अब की बार 2024 में भाजपा का सफाया कर देगी। अरे भैया, जवान क्या भिखमंगा बना दिया देश के प्रधानमंत्री ने। देश के युवाओं को 4 साल नौकरी जवान बनाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्रवण पांडे। देश में चुनावी माहौल है, 24 हो या फिर तमाम राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो सभी में सरगर्मी बनी हुई है। फिलहाल में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सरगर्मी बनी हुई है। अभी तो जो है लिस्ट जारी हो गई है और दिग्गज लोग उतरे हैं मैदान में। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब की बार चाहे देश की जनता हो, 2024 का चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये तो दिग्गज नेता बहुत उतारे थे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक घोसी विधानसभा चुनाव था, 64 मंत्री दिल्ली से भेजे गए थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, इससे पूर्ण रूप से तय हुआ कि आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, आप कितने भी मंत्री उतार दीजिए, कितने भी प्रधानमंत्री उतार दीजिए, आप घोषित तय नहीं ना करेगा कि पूरा विधानसभा और राज्यसभा क्या होगा। तो क्या आप घोषित करेंगी? हैं? आप मतलब भाजपा को जिताने चली हैं? एक सीट जीतने से पूरा लोकसभा। अरे भैया, आप बताइए, एक सीट जीतने से जनता तो जान रही है ना कि कौन हमारे साथ जुल्म करने का काम किया। आपको तो मोदी अबिंद हो गया है। मोदी जी, मोदी मोदी। हैं? आप स्लीपर सेल हैं भाजपा की? क्या स्लीपर सेल है कि आपको सवाल? जनता नहीं, जनता कह रही है कि मोदी को लाएंगे। आप जनता है? आप जनता बताइए, जनता है? जनता सड़कों पे है, जनता खेतों में है, किसान बदहाल है, महिला परेशान है। आप जनता से मिले अरे हैं? आप तो कुछ आप जनता अरे से भैया हैं? अरे भैया, गरीब किसान के बेटा है। मोदी जी जैसे झूठला प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ पे वायदे दे के बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ युवाओं पे। 400 के पार। अब की बार सुपड़ा साहब जाएंगे मोदी जी। अब की बार अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी है। कमल का फूल, देश की सबसे बड़ी भूल। ये सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी है। ये सबसे बड़े भारत को जलाने वाली पार्टी है, जिसके शासनकाल में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया हो। आप कैसी महिला हैं? मोदी है तो मुमकिन है। कौन? जनता कहती है ऐसा। आरएसएस की पाठशाला में आप इनका एंकर बनाया गया है क्या? आरएसएस में पढ़ के आई हैं? जनता ने कहाँ जनता ने ठान लिया? खेतों में आप जाइए तो बाहर निकलिए। हाँ, अच्छा, बाहर हम जैसे हम उसमें चंद्रयान चले गए हैं, मोदी जी ने चंद्रयान में भेज दिया। हम चंद्रमा से आए हैं क्या? एलियन हैं हम? आप लोग जनता के बीच जाते हैं? अरे जनता के बीच से जाते हैं, पब्लिक रिव्यू करके आते हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में अभी ओपिनियन आपने देखा, राजस्थान में देखा किस तरीके से 5 राज्यों में सरकार बदल रही है। लेकिन इनको नहीं पता। मोदी जी का आपने देखा अभी बयान, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस अर्बन नक्सलियों को चला रही है। क्या मीडिया दिखाई इसमें? नहीं दिखाई। आप नहीं सवाल पूछेंगे कि मोदी जी ये कैसे कह दिया, आप तो कहेंगे मोदी जी का टंक स्लिप हो गया। पूछा सवाल आपने? देखिए, ये पत्रकार हैं, मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकती हैं। जितना बड़ा जघन्य अपराध आज देश के प्रधानमंत्री किया है देश की जनता के साथ, क्या ऐसे शब्दों का उद्घोषण एक मंच के जरिए शोभा देता है? ये उन्हीं पार्टी के सांसद हैं, ये भी जो लोग दिन दहाड़े लोकतंत्र के मंदिर में गालियां देते हैं और कहते हैं 2024 में तो आएगा तो मोदी ही। गुस्सा दिला दिया इसलिए वो बोल गए, ऐसा नहीं करते गुस्सा। अरे देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा दिला दिया, क्या पंप करा गया था क्या कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए? आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आप मार दीजिएगा हमें? बीच में बताइए, बोलना नहीं चाहिए। बीच फिर वही बात है भैया, ये पत्रकार हैं आप,
पत्रकार हैं, ले जाइए माइक, ऐसे पत्रकारों से सवाल नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं आप लोग सुनिए, आपको सवाल बर्दाश्त नहीं होता इसलिए एंकरों को बाइकआउट कर देते हैं। नहीं भैया, सवाल बर्दाश्त नहीं हो, सवाल जब पूछेंगे ना। आप बताइए, इस देश में क्या एक समुदाय को एक धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उनको चिन्हित करके उनके ऊपर एनएसए ऐसे सीबीआई ईडी ऐसे लगाया नहीं जा रहा है? दूरबीन लगा हुआ है, जैसे अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा के देखते थे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसे दूरबीन आपको भी लगा है। योगी जी कहते हैं कि गहना पहन के निकलो, कुछ नहीं, कोई छुएगा। अरे भैया, कहाँ नहीं, वो दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में अभी देखा होगा, एक डॉक्टर को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, ब्राह्मण डॉक्टर को। वहाँ पर है, वहाँ योगी जी राम राज्य कर चल रहा है, राम राज्य में दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं। मैडम, ये आपके जिनको गोली चलाई जा रही है वो सारे आतंकवादी उग्रवादी हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं। इस देश में, भारत में आतंकवादी उग्रवादी में रहने लगे हैं, तभी संसद सफाया कर रहे हैं। अच्छा, सफाया कर रहे हैं, तो देश की जनता अब की बार 2024 में भाजपा का सफाया कर देगी, तब तो कुछ नहीं। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए सफाया किया जा रहा है कि ठाए 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 मारते रहिए। इस देश में लोकतंत्र नहीं है कि पिक्चर हॉलीवुड शूटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में शूटिंग करा रही है क्या? शूटिंग करा रही है, आप भी उस शूटिंग के हिस्सेदार हैं। आप कौन सा किरदार निभा रहा? अच्छा, पत्रकारिता वाला किरदार, अंजना ओम कश्यप वाला, अंजना ओम कश्यप वाला, चित्रा त्रिपाठी वाला। आपको इतना गुस्सा क्यों है अंजना ओम कश्यप और तमाम एंकरों से? सवाल बर्दाश्त नहीं होते इस देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां प्रधानमंत्री मोदी जी ये होते तो आज शायद देश के प्रधानमंत्री से हम योग्य होके सवाल न पूछते। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि खट्टर सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश में 2022 में 4 लाख नौकरियां थी। अरे भैया, हम भी योग्य हैं, हम भी MBA किए हुए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री देते हैं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री है, अरे बेरोजगार जो योग्य नहीं है वही बेरोजगार है। अच्छा, तो हम योग्य लोगों के पास रोजगार। बताइए, आपको डिग्री दूं कि मोदी जी को भेजेंगी? आप तो रोज बीजेपी कार्यालय से आती हैं, सुबह आप वहीं से आती हैं, मैं डिग्री अपना दूं? हमारे पास फर्जी डिग्री नहीं है, मैं MBA किया हुआ हूँ, फर्जी डिग्री नहीं है, भिजवा दीजिए आपकी, मोदी जी रोजगार दे दे। बताइए, आपकी रोजगार की समय निकल गई ना। अच्छा, उस टाइम कांग्रेस थी जब रोजगार होना चाहिए। अच्छा, उसी अब मोदी जी ने जितना था DM और SP सब बना दिए, आप भी DM बनना चाहिए था। क्यों माइक लेके घूम रही हैं, दर दर घूम रही हैं? रोजगार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, ये वही कहते हैं ना, आज वही इसीलिए कहते हैं चरण बंदन आप भी अगर की होती तो आज शायद टीवी मीडिया की एंकर होती। टीवी मीडिया की, सोशल मीडिया, वाकई में आप लोग आवाज उठा रहे हैं, इसको मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन कृपया करके ना कहीं आएगा तो मोदी ही। अरे हम थोड़ी कहते हैं, जनता कहती है, मोदी कहते हैं, सिर्फ टीवी मीडिया कहता है। ऐलान किया, नहीं सुना आपने? मोदी ने क्या, मोदी ने ऐलान कर दिया देश बिक गया। वो कहते थे देश में बिकने नहीं दूंगा। देश को खरीदता कौन? देश की जनता को इतना बढ़िया बढ़िया बेवकूफ है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पेड़ थोड़ी है देश जो झुकाने नहीं दूंगा, पकड़े रहूंगा, हनुमान जी बन जाऊंगा। कितना बड़ा बड़ा बेवकूफ बनाया गया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। अरे ये सब कहाँ से जखीरा लाया? कांग्रेस के राज्य में देश का भूभाग पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया, चाइना ने, पाकिस्तान ने, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस के राज में पुलवामा हमला किसके साथ? पाकिस्तान को घुटने पर ला रहे हैं। पाकिस्तान कैसे घुटना? पाकिस्तान भीख मांग रहा है पाकिस्तान। अरे भैया, देश की जनता को भीख मंगाने का वही कहते हैं, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, पायल दिया सोनार को, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के तमाम युवाओं को कटोरा थमा दिया। ये सब जो युवा खड़े हुए हैं यहाँ, लाखों युवा जो सड़कों पे हैं, ये कौन है? किसके ऊपर लाठी डंडों से बरसात करने का काम किया? आप इन बच्चों में पढ़े लिखे नहीं दिखाई देंगे, इन सब में मोदी जी खड़े हैं क्या? बताइए बताइए, ये देश के युवा नहीं हैं? आज सड़कों पे, छत के, आसमान, खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सड़कों पे बैठ के और अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपके आंखों में थोड़ी भी अगर दिखाई देता हो, अगर दिव्य दृष्टि हो, तो मोदी जी की दृष्टि से मत देखिए, एक अपने किसान की बेटी की दृष्टि से देखिए, जिसके ऊपर बूट के जरिए रौंदा गया, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कहाँ की महिला? तमाम योजनाएं ला रहे हैं। हाँ, योजनाएं ला रहे हैं, देश बेचने वाली योजनाएं ला रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाइए, माला माल हो जाएंगी। ओबीसी के लिए विश्वकर्मा योजना लाए हैं, कई करोड़ दे रहे हैं उन लोगों को, कई करोड़ फंड जारी किए हैं, जिसमें लाखों रुपए मिलेंगे उनके रोजगार, नई चीजें। अच्छा, आत्मनिर्भर भी एक लाया गया था, अग्निवीर योजना लाई गई थी, कहाँ गई वो? कौन से किताब की हिट लिस्ट से गायब हो गई अग्निवीर योजना? बताइए। तो वो तो आ गया ना। नौकरी मिली आप लोगों को, युवाओं मिली नौकरी अग्निवीर योजना से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था, 4 साल नौकरी जमान बनाएंगे।
अरे भैया जवान क्या भिखमंगा बना दिया देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को। भारत युवाओं का देश है। अगर हम युवा जैसे लोग, इसीलिए युवा चाहिए बॉर्डर पर, हैं? इसीलिए युवा बॉर्डर पर क्या चाहिए। इससे पहले बुजुर्ग बॉर्डर पे रहता था? हैं? अब तो कहोगी वो क्या बोल रहे हैं, महंगाई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी, कांग्रेस की देन थी। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए है। वो तो पूरी दुनिया में महंगाई है भाई। अच्छा, महाराज पूरी दुनिया में? सुनिए तो मोदी को। हम महाराज नहीं है, हम भी मोदी जी वाला महाराज वाला शब्द न लिए। हम देश के हाँ युवा हैं। महाराज हमें नहीं बनना है भैया। हमें संत के नाम पे देश को लूटना नहीं है, भगवा पहन के देश को बेचना नहीं है, राम राम कहना, पराया माल अपना, वही वाली दशा आपकी। कैसी अपशब्द बताए आप? भैया, दूसरों को बोल रहे हैं, खुद ही अरे इस्तेमाल भैया कर रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। आप भी पत्रकार हो, लूट लो देश को। आपका भी योगदान रहेगा। जब देश की जनता पूछेगी इस देश के पत्रकार में कितना योगदान था देश को बेचने में, तो आपका भी योगदान आएगा। राम राम कहकर सारा शेड्यूल कास्ट और SC ST को लूट लिया और तबाह करके रखा हुआ है। हैं? भैया आपको पता सारे नहीं? ब्राह्मणों ने SC ST को लूट रखा है, तबाह कर रखा अरे है। भैया आप बताइए, ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हो, ब्राह्मण लूट लिया। क्या बताएं हम, इस देश में दलित पढ़ने नहीं दिया जाता दलितों को और क्यों पिछड़ों नहीं? को। आप यहाँ हमसे आंख से आंख मिला के सवाल कर रही हैं, पढ़ने को नहीं दे रहा है। जवाब दे रहा हूँ, कैसी बात कर रही हैं आप एक महिला होके? आप बताइए, आपको हम रोके हैं कि आप सवाल मत करिए? आप बोले हैं आपसे दलितों को तो नहीं आप बताइए, दलितों पिछड़ों आप भी को तो नहीं। हमारी दलित बहन है। हमारी नहीं, सबसे- ब्राह्मण हूँ मैं। आप ब्राह्मण हैं? अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो फिर कौन कह रहा नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? आप कौन से ये ब्राह्मण रोक देते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण रोक देते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, वही चीजें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में केवल मुद्दा बनाया गया है कि इस देश में दलितों को परेशान ब्राह्मण करता है। इस देश में अगर दलितों का शोषण करने का काम तो सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री ने किया है, नहीं किया है? आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के और संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाने का काम किया क्या श्रवण पांडे ने किया है? देश के प्रधानमंत्री ने किया है। रामनाथ कोविंद जी को राम मंदिर के उसमें उद्घाटन में कौन, किसको नहीं? एक दलित समझ के देश के प्रधानमंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहती है। हम तो समानता के अधिकार की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। मैं भी अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन चलाता हूं, लेकिन किसी भी समुदाय को अगर वो न्याय संगत बात करता है तो उसके साथ खड़ा हूं। हम न्याय की गुहार लगाते हैं। हम ये नहीं है किसी दलित पिछड़ा और वंचित को हम पर वो करें, प्रताड़ित करें। ऐसी हमारी मानवीयता नहीं है। हम सबसे पहले इंसानियत को स्वरूप देते हैं। इंसान हैं इस देश में। जो लोग जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, वो सिर्फ नारंगी संघी बजरंगी कंघी यही लोग हैं। आप बताइए, आपके पास कंघी है, आपके पास बाल नहीं है तो क्या करेंगी कंघी का? वही हाल है। इस देश की जनता खुशहाल नहीं है तो भाजपा के कमल का क्या करेंगे? हम उसको फेंकेंगे? कमल की डंडी टूट गई। 2024 में पगडंडी भाजपा की छूट गई। भारतीय जनता पार्टी को अब की बार सत्ता से बेदखल का महोदया कम से कम नमस्कार है। इस देश में जातिवाद के नाम पे और धर्म मजहब भाषा प्रांत के नाम पे मोदी जी का जयकारा मत लगाइए, वरना आप भी आने वाले समय में देश की जनता आप भी ऐसे कहेगी जैसे आज कह रही है ना एक समुदाय को, ये पत्थरबाज है, पत्थर कहीं से आया लेकिन मुस्लिम है पत्थरबाज है। तो इस देश में पत्थरबाज नहीं, पत्रकार को चटुकार कहा जाएगा, चटुकार कहा जाएगा, उसी नाम से संबोधन होगा। इसलिए न्याय की आवाज़ उठाइए और देश की जनता को हितैषी की बात करिए। जनता खुशहाल होगी तभी कोई सरकार है। 2024 में इतना ही खराब लग रहा है आपको तो राहुल गांधी ओबीसी क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए, उन्होंने ओबीसी के न्याय की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल लाने का काम किया, लेकिन ओबीसी का बिल क्यों नहीं पास करने का काम किया? अभी आप जातिवाद पे बमक गए थे। नहीं, जातिवाद तो भैया इस देश में जाति जाएगी कहीं? हैं? आप बताइए, अब वो हिंदू कह रहे थे कि रमेश बिदूड़ी हिंदू हैं, पहले हिंदू थे अब गुर्जर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बांटने का काम किया है। तो ऐसी पार्टी को वोट मत दीजिए। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी है जो विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे लोग हैं जो लोग ये विनाश करना चाहते हैं। इसे विनाशकारी सरकार को 2024 में जनता अब की बार सत्ता से बेदखल करेगी। और इस चंदन की सौगंध खाता हूँ, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का देश का ब्राह्मण हो या देश का आम जनमानस हो, पिंडदान करेगा और इनका अंतिम संस्कार करेगा। तो जाहिर तौर पर जो देश में आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सरगर्मी बनी हुई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। चाहे इन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन देश में एक इतिहास रहा हो जातिवाद शोषण का, दलित पिछड़ों का शोषण हुआ है और किया गया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।